एक औरत का वजन, एक मर्द की सैलरी और एक स्टूडेंट की रैंक, ये तीन चीज मत पूछा करो, क्योंकि तुमको भी क्या पता उस बंदे के बैकअप प्लान्स क्या थे, वो कितनी रैंक लाया, वो कितनी रैंक लाना चाहता था। हाँ, क्योंकि सबका एम ना टॉप रैंक लाना नहीं होता है, लेकिन आज के जमाने में तुम्हारा एम तो सिर्फ सीएस और आईटी ब्रांच का है ना, तो तुमको तो चाहिए टॉप रैंक। लेकिन मैं तुमको टॉप रैंक लाके तो ऐसे परोस नहीं सकता, लेकिन मैं तुमको इतना बता सकता हूँ कि मैं रैंक लाने के लिए एमईटी के एग्जाम में क्या किया था और मणिपाल में मेरी रैंक कितनी आई थी। चलो मैं मान लेता हूँ कि यू आर दैट एवरी अदर इंडियन स्टूडेंट, द ऑनेस्ट इंडियन स्टूडेंट देयर इज टू दिस कंट्री, और तुम्हारा जेई का सपना अगर हो गया होता तो तुम ये वीडियो नहीं देख रहे होते, बट तुम्हारा जेई का सपना रह चुका है। अब तुम आ रहे हो प्राइवेट ऑप्शंस की तरफ। अब तुम्हारे भी दिमाग में बहुत सारा थॉट चल रहा हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई करूं या किसी प्राइवेट कॉलेज में जाऊं या फिर जेई के लिए ड्रॉप ले लूं, थर्ड फ्लोर से नहीं। लेकिन क्योंकि ये वीडियो मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट के बारे में है तो बात कर लेते हैं डिफिकल्टी की। देखो, लाइफ में ना हर चीज को आसानी या फिर रिलैक्स पर्सपेक्टिव से नहीं ले सकते हैं। शेर को जब भूख लगती है वो तब भी घास नहीं खाता है, वो मेहनत करके अपना शिकार ढूंढता है। अगर इतना ही सब कुछ आसान करना है, आसानी से तो मेरिट से भी डिग्री मिल जाती है, चाहिए क्या। तो बातों को घुमा के मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, एमईटी का लेवल जेई से थोड़ा कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग जेई वाला प्रिपरेशन छोड़ दो। भले ही तुम्हारा जेई अभी खत्म हो चुका है, लेकिन जिस फ्लो में तुमने जेई की पढ़ाई करी है, अगर उसको कंटिन्यू नहीं रखोगे तो एमईटी तुमको अपने अंडर एस्टिमेट कर देगा। सेंस नहीं बनाया इस चीज का। तो अगर आसान शब्द में बोलने की कोशिश करूं तो फिर सीबीएसई लेवल से थोड़ा ज्यादा और जेई लेवल से थोड़ा कम। जैसे बिट्स नहीं, लेकिन जेई से थोड़ा कम और सीबीएसई से थोड़ा ज्यादा। लेकिन एक और बात तुमको ध्यान से बता दूं, ये सारी बातें मैं अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं। अपने ऊपर अप्लाई करने से पहले 4 बार सोचना कि तुम किस खेत की मूली हो। मैं खुद अक्सर एक बहुत ज्यादा गलती करता था कि मैंने जो 11th में पढ़ा, 12th में आने पे मैंने सोचा कि इसका कोई काम ही नहीं है, इसको फेंक दो। लेकिन जैसे ही कॉम्पिटिटिव के बारे में पता लगा तो 11th और 12th दोनों एक साथ करना पड़ता है भाई। जैसे तुम लोगों ने, ऐसे मान लो तुम प्राइमरी सेक्शन में हो, तुमने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सब करना सीखा और बाद में आके बोलते ये तो काम ही नहीं आएगा, इसको भूल जाते हैं। आई विश ऐसा होता, लेकिन 11th और 12th दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं। देयर इज अ रीजन कि करिकुलम को ऐसे सेट किया जाता है कि जिससे तुम्हारा 11th का बेसिक्स और 12th का बेसिक्स दोनों मिलके तुमको इंजीनियरिंग के लिए फिट कर सके। मैं कितना ज्ञान दे रहा हूं। तो 4 जेई के पेपर देने के बाद, एक्चुअली 3 क्योंकि मैंने चौथा दिया नहीं था, जो जेई का प्रिपरेशन का मोमेंटम था उसी डिफिकल्टी लेवल को सेट करके आई अपीयर्ड फॉर मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट। क्योंकि बीट एनी स्टूडेंट, सबका पर्सपेक्टिव यही रहता है कि उसको जेई या फिर एआईट्रिपल निकाल के एक अच्छे से कॉलेज में जाना है। बट व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट, लोगों को लगता है कि इजी पेपर होगा तो इसके लिए प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, डिफिकल्टी कम है, हमें तो इसको पहले से ही आता है। तो जेई के बाद लोग छुट्टी मनाने लग जाते हैं, विच इज वाई यू फॉल। अब यार, किसी भी कहानी का एक अध्याय तो नहीं होता है, तो आ जाते हैं हमारे दूसरे अध्याय पे, प्रिपरेशन। भाई बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया है, उबर कैफे आज 5 बजे हुक्का लगाते हैं भाई, गेड़ी मारने चलेंगे। रिंकू और उसकी बंदी भी आ रही, तू भी लिया अपनी सेटिंग। देख देख देख, चेहरे पे खुशी देख। हैं, हो गए खत्म एग्जाम, ना करेगो तैयारी है, ना मानेगो, होगा कॉम्पिटिटिव खत्म है, नहीं करनी तैयारी, साढ़े सुधर जा। जब घर पे कोई मेहमान आता है तब घर पे सिर्फ एक ही पकवान थोड़ी बनता है, कुछ बनता है, एक और कुछ बनता है, कुछ स्पेशल बनता है। तो हर एक एग्जाम तुम्हारे घर पे मेहमान के जैसा है। तो एक एग्जाम के लिए तुमने एक चीज बनाई, दूसरी चीज के लिए एक और चीज बनाई, नहीं, तुम्हें हर एग्जाम के लिए हर एक चीज बना के रेडी रखनी चाहिए कि जब जिस चीज को मांगा जाए तुम उस चीज को परोसने के लिए तैयार रहो। ठीक वैसे ही इस मणिपाल वाली बिरयानी को पकने के लिए दिन में 7 से 8 घंटे कम से कम चाहिए ही चाहिए। आर.डी. शर्मा जैसी बुक्स, रेफरेंस बुक्स, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स, एनसीईआरटी, सारी की सारी बुक्स तुमको ऊपर से नीचे, आगे से पीछे पूरी थाली चाट कर साफ कर देनी है। और तुम में से कई लोग तो कोचिंग भी जाते हो, तो उनकी रेसिपी और उनकी कुकबुक भी चाट ही डालो। लेकिन हाँ, खुद से मास्टर शेफ बनने की ज्यादा जरूरत है नहीं। सो जस्ट डू योर बेस्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। और उसके बाद जहां तक रही रैंक की बात, तुम लोगों ने वो गाना तो सुना ही होगा, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं।